हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू एपी पिक्सल स्टूडियो। तो आज हम ब्लेंडर में रियलिस्टिक कॉस्टिक इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपने स्विमिंग पूल या वाटर के नीचे फ्लोर पर लाइट के ये मूविंग पैटर्न्स देखे हैं, तो इसी इफेक्ट को हम ब्लेंडर में क्रिएट करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कॉस्टिक्स कैसे वर्क करते हैं और साइकिल्स का यूज़ करके ये रियलिस्टिक लाइट पैटर्न कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो चलिए इसे ब्लेंडर में क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट क्यूब को डिलीट कर देते हैं और हम सबसे पहले एक प्लेन ऐड करेंगे और उसको थोड़ा स्केल कर लेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे सबसे पहले मॉडिफायर्स में और इसको हम ओशन मॉडिफायर्स बना लेंगे, ताकि हमें जो वेव्स चाहिए स्विमिंग पूल की वो हम वेव्स ओशन मॉडिफायर से यूज़ कर सकें। तो हम उसमें ओशन मॉडिफायर डाल देंगे। तो ओशन मॉडिफायर देखेंगे इतना बड़ा हो गया, तो हम इसको स्केल डाउन कर लेंगे इस तरीके से, और डाउन कर लेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे रिजोल्यूशन, टाइम चेंज करेंगे तो किस हिसाब से आप को वेव्स क्रिएट चेंज होती है वो आप देखें कर सकते हैं। एनिमेट करना हो तो इस टाइम के थ्रू हम वेव्स को एनिमेट करेंगे। और उसके बाद साइज़ हमें कम ज़्यादा जो चाहिए उसके हिसाब से हम ये कर लेंगे। और उसके बाद स्पेशल साइज रैंडम सीड हमें अभी कुछ करना नहीं। अभी आप देखेंगे इसको, अगर टाइम को मूव करेंगे तो वेव्स बहुत बड़ी बन रही, तो हम इस वेव्स को पहले तो कम करेंगे क्योंकि स्विमिंग पूल में इतनी बड़ी वेव्स होती नहीं है। तो जो स्केल है उसको हम पहले 0.3 करके देखते हैं। और अभी अगर हम इसको मूव करेंगे तो अभी बेटर है। इसका साइज हम अभी और छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। और अगर अभी हम कैमरे से देखें तो स्केल बड़ा है, इसको हम और छोटा कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ स्विमिंग पूल छोटा सा बनाना है, तो हमें उसके लिए बहुत बड़ा हमें ओशन नहीं चाहिए। अभी अगर हम इसको देखेंगे तो बिल्कुल कम जो है उस तरीके से वेव्स बन रही है। रेजोल्यूशन 7 है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। हम रेजोल्यूशन व्यूअर को 7 ही छोड़ के रेंडर को हम बढ़ा लेते हैं, लगभग 20 कर लेते हैं। तो उसमें जो वाटर का जो रेंडर रेजोल्यूशन रहेगा वो बेटर रहेगा। और तो इस तरीके से हमारा ये ओशन रहेगा। और इसको हम टाइम को या तो हम यहाँ से की फ्रेम लगा के एनिमेट कर सकते हैं, या हम यहाँ पे इसको फ्रेम के बेसिस पे ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी अगर हम प्ले करेंगे तो इस तरीके से ये अभी बहुत स्लो है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 30 की जगह 15 कर लेते हैं। ये अभी ये ठीक दिख रहा है। अगर अभी देखेंगे इस तरीके से। और अगर मैं जैसे आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन इसका व्यू पोर्ट का भी बढ़ा के दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे इसमें और जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है वाटर की इस तरीके से। अगर अभी हम रन करेंगे तो इस तरीके से आप देखें क्लोजअप में, तो इस तरीके से ये वेव्स बन रही है। तो जब हमारा रेंडर रेजोल्यूशन रहेगा उस पर और बेटर इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से हमारा ओशन एनिमेट हो गया। अब हम एक साइड का जस्ट स्विमिंग पूल के साइड का एरिया वो क्रिएट कर लें, ताकि हमें इफेक्ट, क्योंकि हमें बेस भी चाहिएगा और साइड में वो इफेक्ट भी। तो हम उसके लिए एक क्यूब ऐड कर लेते हैं, इसको स्केल कर लेते हैं, लगभग इससे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, लगभग इतना कर लेते हैं। और इसको हम Z कम कर लेते हैं, हमें इतना ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक इतना काफ़ी है। और उसके बाद हम जो ये वाला फेस है इसको हम नीचे ले जाएंगे अभी, लगभग इतना कर लेते हैं नीचे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फेस को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें ऊपर का फेस नहीं चाहिए। तो इस फेस को डिलीट कर देंगे। इस तरीके से ये फेस डिलीट हो गया। उसके बाद हम ये चारों फेसेस एज सेलेक्ट कर लेंगे, इन चारों एजेस को। तो जस्ट ई दबा के एस करेंगे तो वो एक्सट्रूड हो जाएगा इस तरीके से। फिर हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे,
ए सेलेक्ट करके और नॉर्मल रिकैलकुलेट करने के लिए हम शिफ्ट एन कर देंगे तो नॉर्मल रिकैलकुलेट हो जाएगी और ये हमारा पूल तैयार होगा। और अब हम इसमें वापस जाएंगे तो ये हमारा स्विमिंग पूल रेडी हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले मटेरियल दे देते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, हम शेडिंग में जाएंगे और वाटर को सिलेक्ट करेंगे। इसको हम न्यू मटेरियल बनाएंगे और इसकी जो रफनेस है वो हम हटा देंगे, इसे ज़ीरो कर देंगे और जो ट्रांसमिशन है वो हम फुल कर देंगे इस तरीके से। और अभी आपको इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि हम अभी शेडिंग में है। अगर हम इसको और जो कॉस्टिक्स है वो साइकिल स्टैंड में चलता है तो हम इसको ईवी से साइकिल्स में पहले मूव कर लेंगे, जीबी कंप्यूट कर लेंगे और फिर हम इसमें जाएंगे तो इस तरीके से ये दिखेगा ट्रांसपेरेंट। और इसका हम कलर ब्लू टाइप का कर लेते हैं, लाइट ब्लू, लग थोड़ा सा जो स्विमिंग पूल का कलर रहता है इस तरीके से। फिर हम साइड के उस पर जाएंगे और उसको हम न्यू मटेरियल बनाएंगे, बेस मान लेते हैं इसको हम, और इसकी रफनेस हम फुल कर देंगे और इसका कलर हम थोड़ा सा उससे लाइट रखेंगे बट डार्क कर लेंगे, हल्का सा ब्लू में ही डार्क। और अभी बहुत सब कुछ डार्क दिख रहा है तो हम वर्ल्ड उसमें जाएंगे, या तो हम एक HDRI डाउनलोड कर सकते हैं या हम इधर से कोई सा भी टेक्सचर हम इन्वायरमेंट टेक्सचर करना चाहे तो आप जो भी इन्वायरमेंट की इमेज है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसका टेक्सचर चाहिए तो हम इसका टेक्सचर ले सकते हैं इस तरीके से। इसका टेक्सचर लेंगे तो इस तरीके से ये आएगा तो हम इसको स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर लेते हैं। अभी हम कलर इसका थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो अभी हमारा ये सेट हो गया है। हम एक सनलाइट भी डाल लेते हैं यहाँ पे तो सन की पर्टिकुलर जो रेज रहेंगी उसका भी इफेक्ट हमें देखने मिल जाएगा। एक लाइट ऐड करेंगे, सनलाइट। तो ये सनलाइट यहाँ पे ऐड हुई है, जो पुरानी लाइट है हम उसको डिलीट कर देते हैं और ये सनलाइट को हम सेलेक्ट करके मूव कर लेते हैं ऊपर और इसको रोटेट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं अभी। तो ये सनलाइट हो जाएगी और इसकी स्ट्रेंथ हम बढ़ा देते हैं थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं तो ये सन की लाइट भी आ जाएगी। और हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट थोड़ा सा वापस चेक करते हैं। हाँ ठीक है ये। और इसके बाद हम सन जो सनलाइट है उस पे जाएंगे वापस प्रॉपर्टी पे और यहाँ पे हम देखेंगे सेटिंग्स में शेडो कॉस्टिक्स है तो हम इस सनलाइट में शेडो कॉस्टिक्स सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम वाटर पे जाएंगे। वाटर में जब जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और शेडिंग में जाएंगे तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आएगी, कास्ट शेडो कॉस्टिक और रिसीव शेडो कॉस्टिक। सो जो वाटर है उसके थ्रू हम कास्ट करेंगे तो वाटर के लिए हमें कास्ट शेडो कॉस्टिक करना पड़ेगा और जो ये आउटसाइड साइड का स्पेस है जो हमारा बेस से कवर है उसको हम रिसीव शेडो कॉस्टिक करेंगे। तो अब देखिए जैसे ही हमने रिसीव करा है यहाँ पे जो कॉस्टिक्स इफेक्ट है वो हमें देखने मिल गया है। तो इस तरीके से एक्चुअली हम एक HDRI डाउनलोड करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट के लिए तो वो और बेटर इफेक्ट करेगा क्रिएट। इसको हम देखते हैं। अभी देखिए जैसे ये हमने करा कॉस्टिक का इफेक्ट और अच्छे से देखने मिल गया। हम इसकी जस्ट वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में जाते हैं और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और आई थिंक 1.5 काफ़ी है इसके लिए। और वाटर में जाएंगे तो वाटर का IOR हम भूल गए थे तो IOR भी हम इसका 1.333 कर देंगे जो वाटर का रहता है। और अगर आप इसका कलर चेंज करके देखेंगे तो इसके चेंज से भी कॉस्टिक पे असर होता है हो रहा है। तो हमारा कलर जो था वो सही था पहले, हम उसी को छोड़ देते हैं। अभी हम सन को सिलेक्ट करेंगे फिर से जो सनलाइट थी और उसका एंगल चेंज करके देखते हैं तो क्या होता है। ये देखिए जैसे सन का एंगल चेंज करेंगे उस हिसाब से कॉस्टिक्स चेंज हो रही है। तो जो सन के एंगल है उस पर भी कॉस्टिक्स डिपेंड करती है। और इसको अगर मैं रोटेट करूँ इस तरीके से सन को, देखिए कॉस्टिक्स भी इस तरीके से मूव हो रही है। तो जिस डायरेक्शन में करेंगे उस हिसाब से पूरे एंगल से भी जो हमारी कॉस्टिक्स है वो डिपेंड करती है।
अगर हम बिल्कुल भी कोई एंगल नहीं देंगे तो कॉस उतनी कम आएगी। अगर मैं वाई डायरेक्शन में करूँगा तो इस तरीके से होगा, अगर एक्स डायरेक्शन में मूव करूँगा तो इस तरीके से सन का होगा, और कॉस का इफेक्ट उसी तरीके से कम ज़्यादा होगा। तो हम इसको अभी जो था उससे थोड़ा सा हम रोटेट कर लेते हैं इस डायरेक्शन में, और इसको थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में और मूव कर लेते हैं सन को। इधर देखेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी आप देखेंगे इस तरीके से कॉस्टिक का इफेक्ट आ रहा है। और अगर अभी हम इसे प्ले करते हैं तो प्ले करने में आप देखिए पूरा जो कॉस्टिक इफेक्ट है इस तरीके से दिख रहा है। और आप देखेंगे शेडो से लेकर सब चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है। सन यहाँ पे है, यहाँ पे जो काइंड ऑफ साइड वॉल आ रही है स्विमिंग पूल की, तो वो भी पूरा उसकी शेडो आ रही है, और इधर शेडो कॉस्टिक्स हो रहा है। अभी अगर मैं इसमें जाऊँ और मॉडिफायर्स में जाऊँ, अगर इसका आप रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो उससे कॉस्टिक का इफेक्ट देखिए कैसे चेंज हो रहा है। अगर मैं 22 करता हूँ तो उतनी प्रॉपर कॉस्टिक्स आ रही है। तो ये जो रेंडर का है तो ये हमारा 20 है। अगर इसको हम और थोड़ा अगर सिस्टम सपोर्ट करे और इसका अगर रिजोल्यूशन हम 35 तक करें तो ये और बेटर इफेक्ट रेंडर के टाइम पे देगा। तो 22 पे ये इतना बढ़िया कॉस्टिक इफेक्ट दे रहा है, तो 35 पे और भी बेटर वाटर कॉस्टिक इफेक्ट आएगा। और इस तरीके से हम कॉस्टिक, तो ये अभी अगर मैं प्ले करता हूँ क्योंकि ये रन टाइम पे फ्रेम रेंडर हो रहा है तो वो उसके कारण प्रॉपरली दिखेगा नहीं। ईच फ्रेम जो है, अगर हम एक एक फ्रेम को रुक के देखेंगे तो उस तरीके से ये प्रॉपरली दिखेगा। हमें इसके लिए सब मेन चीज़ ध्यान रखना है कि कॉस्टिक्स इफेक्ट जो है वो हमेशा से साइकिल्स जीपीयू कंप्यूट में ही कॉस्टिक्स दिखेगा, विदाउट उसके नहीं दिखेगा। और सैंपल्स वगैरह हम इसको आराम से कम कर सकते हैं, हमें इतना ज़रूरत नहीं है करने का। और हमें ये ध्यान रखना है कि वाटर जो है वो कास्ट कर रहा है, और जो साइड का या बेस जो क्यूब है वो हमारा रिसीव कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टीज़ हमें मेन ध्यान रखना है इन दोनों से। और सन जो है, जो भी लाइट सोर्स है, उसमें हमें शेडो में जाके, सेटिंग्स में जाके शेडो कॉस्टिक करना है, तो ये पूरा कॉस्ट इफेक्ट क्रिएट करता है। तो इस तरह हम ब्लेंडर में रियलिस्टिक वाटर कॉस्टिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसमें वाटर के थ्रू फ्लोर पर ये मूविंग लाइट पैटर्न जो है वो जनरेट हो जाते हैं। आप इस टेक्निक को स्विमिंग पूल, एक्वेरियम, अंडर वाटर सीन या किसी भी वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और AP पिक्सल स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग। थैंक यू।